जैसे नेताजी सब लोग बोलते हैं कि सरकार तो भजन लाल जी की है लेकिन चलती आपकी है, मतलब जाटों की है, तो इस बात पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जाटों की तो हमेशा चलती रही है, चाहे कोई सी भी सरकार हो। जाट हमेशा, जाट, गुजर, मीणा, यादव, एसी, मुस्लिम, इन सबको साथ लेके चला। जाट जितने भी किसान कौम है उनको साथ लेके चला। उन जाटों की संख्या राजस्थान में ज़्यादा है और बड़े भाई के रूप में सारी जातियों को साथ लेके जाट चलता है। और अब तो बहुत ज़्यादा इस कम्युनिटी के अधिकारी भी, कर्मचारी भी खूब तादाद के अंदर हो गए। और जब आरक्षण मिला था तो उसमें हम लोग भी बहुत लड़ते थे 99-98 के ज़माने के अंदर, और उसके बाद फ़ायदा भी हम लोगों को उसका भी मिला। कुछ हमारे बच्चे मेहनती भी हैं। और खेती के अलावा हर व्यापार में आप गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, मद्रास चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, हमारे लोग जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने दूसरों का दिल जीता। मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। चाहे खेलों में चले जाओ, चाहे आपके बॉर्डर पे चले जाओ, पैरा मिलिट्री में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, हर जगह मजबूती के साथ लड़ते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो लगातार लगा हुआ हूँ विश्वविद्यालय के दौर से आज तक 25-30 साल लड़ते हुए हो गए सर्व समाज के लिए, नए राजस्थान के निर्माण के लिए। मैंने तो लोगों को लड़ना सिखाया। नई, पहले तो लोग कांग्रेस बीजेपी की जयकार लगाते, एक बार इसके एक बार इसके। मैंने एक नई ताकत दी, लोगों को हौसला दिया और लोग लड़ने लगे राजस्थान के अंदर। बहुत खुशी की बात है। और इसमें जो भी लड़ने वाले नेता चाहे किसी भी समाज के, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन लड़ाई पूरी नहीं लड़ पाते। लोग 2-3 साल के लिए लड़ते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को निराशा हाथ लगती है। इसीलिए एक भ्रांति राजस्थान में हो गई कि तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, थर्ड पार्टी नहीं बन सकती, ये नहीं। वो भ्रांति हमने दूर की, पार्टी भी बनाई। आप उसकी संख्या मत देखो, आज विधायक मेरा एक है कि नहीं। 3 MP अलायंस इस साइड में था तो 11 सीट, इधर था तो 25 सीट। 28 में इसके परिणाम आपको निश्चित हो चुके। इस बार राजस्थान का नौजवान बदलाव करेगा। और जहाँ तक चलने का सवाल है, भजन लाल जी की सरकार में हम सही के साथ और न्याय के साथ खड़े हैं और जनता हमारे साथ है। जहाँ जनता होती लोकतंत्र, वहाँ सरकारें झुकती। इसलिए हमारी चलती है, जनता हमारे साथ है और हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। आज 2 महीने से मैं बैठा हूँ SI भर्ती रद्द कराने, RPC पुनर्गठन, पेपर लीक के माफियाओं के खिलाफ, चाहे बजरी के बड़े आंदोलन मैंने किए, दूसरे किए। तो लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है, खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से लंबा समय लग सकता है, जीत हमारी होगी। चाहे राकेश का मामला था, राकेश बिश्नोई का, उसमें भी 7 दिन किस तरह हम बैठे रहे और जीत दिलाई परिजनों की। तो एक उदाहरण है। हजारों लड़ाइयाँ राजस्थान में लड़ी और एक भी लड़ाई को बीच में छोड़ के नहीं भागे और सर्व समाज के लिए लड़ी। लोग चाहे मुझे ये कहते हो हनुमान जी जाट समाज की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा कोई समाज नहीं जिसके लिए मैं नहीं लड़ा, और आगे भी हर समाज के लिए लड़ूंगा। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसानों के लिए मोदी की सत्ता छोड़ी और सेना के सम्मान में अग्निवीर का आंदोलन देश में सबसे बड़ा, जोधपुर में 2 लाख की रैली करी और आगे कूच भी करूंगा। वो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के जवानों को साथ लेके देश के जवानों के लिए लड़ेगा। बिल्कुल। जैसे जहाँ भी छत्तीस बिरादरी का नाम आता है वहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। वो हर बिरादरी के लिए लड़ते हैं, लेकिन विशेष वर्ग है एक जो हमेशा आप पे कटाक्ष करता है और आपके विपक्ष में हमेशा उस वर्ग को जोड़ा जाता है। 8 जून गई है पहले, अभी रिसेंट में, वहाँ पे भी सुनने को आया था कि नागौर में ये करेंगे, हमला करेंगे, तंबू खाड़ेंगे, हनुमान जी को घर पे नहीं घुसने देंगे। तो उस पर आपका क्या रिएक्शन और क्या हुआ 8 तारीख को? नहीं, देखिए, कुछ लोग करते होंगे, सारे समाज एक जैसे नहीं होते। मेरी बात सुनो, उस समाज में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो सकती है। कुछ लोग अपनी पॉपुलरिटी के लिए, कुछ लोगों को लगता है कि हनुमान जी खिलाफ बयान दे दो तो हम नेता बन जाएंगे हमारे समाज में, इसलिए भी वो लोग करते रहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है और 100% तो किसी समाज में अच्छे नहीं होते लोग। तो 8 तारीख का जो मामला था आपके सामने था, मैं तो गया था ना घर, 15,000 की जन सुनवाई करी। लेकिन जो कोई समाज मेरे खिलाफ नहीं है। मैं जो मेरे विरोध में बात करता हूँ, कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया फिर क्या बिना सोचे समझे शुरू हो जाते हैं, वो फिर पूरे देश के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है इस देश का। और वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं राजघरानों के, वो राजघराना तो उनको भी कुछ नहीं समझते थे। वो तो राजघरानों के समय उनके समाज के नेताओं ने भी जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, सारी बात समझ में आ जाएगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपके लिए बहुत वीडियोस बनाता हूँ सोशल मीडिया पे, लोग प्यार भी देते हैं, लेकिन नफरत करने वाले भी हर जगह मिलते हैं। मेरे को भी बोलते हैं कि आप जाट समाज की ज़्यादा वीडियो बनाते हो, हनुमान जी बेनीवाल के लिए बनाते हो। तो 2-4 नाम है, जैसे उपेंद्र राणा है, कोई
करणी सेना का अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, वो भी मेरे को धमकियां देता है कि मैं तेरा अकाउंट उड़वा दूंगा, कौन है हनुमान बेनीवाल, ऐसे ऐसे मतलब बहुत वल्गैरिटी के साथ आपके लिए बोलते हैं। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं जानता नहीं कौन है। और सुनो, ऐसे पता नहीं कितने लोग ऐसा कूड़ा करकट भरा पड़ा होगा, ऐसे इनकी अगर हम परवाह करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और देखो, सरकारों को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी के लिए गलत भाषा का उपयोग नहीं करना, ये किसी को राइट नहीं। इन लोगों को क्या होता है कि इनके 4 डंडे मारते हैं, पटकते हैं, तभी माफ़ी मांग लेते हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कहते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। ये कोई मर्दानगी नहीं होती किसी भी व्यक्ति की। और किसी के बारे में आप गलत क्यों बोलते हो? हम भी किसी समाज के लिए गलत नहीं बोले, किसी व्यक्ति के लिए गलत। पॉलिटिकल बयानबाजियाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को फॉलो करता, कोई ऐसे 2, 5, 7, 10 नाम ऐसे हैं, ऐसे नहीं चलता, कभी भी नहीं होता। और देखिए, सर्व समाज मिलके ही प्रदेश का, देश का विकास करते हैं। और हमारे अंदर सबसे पहले मानवता, हमारी संस्कृति, हमारा सिस्टम, इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे हमारे छोटे भाइयों के लिए काम करें, कैसे व्यवस्था को ठीक करें। हम वैसे लोग हैं, हम इन ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ते जो लोग करते हैं। इन लोगों का कारोबार आप देखोगे तो कोई ज़मीनों का धंधा करेगा, कोई दारू की ब्लैक की दारू बेचेगा, कोई टोल पे कर, कोई ऐसा इलीगल काम ही लोग करते हैं। इसकी आड़ में समाज के नाम पे लोगों को भड़का कर खुद इलीगल काम करना और उसके बाद दूसरी ट्रैक पर लोगों को ले जाए, ये इनका धंधा है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, इनके चक्कर में नहीं चढ़े लोग, और क्या। क्यों इनके चक्कर में जो भी चढ़ा 2-4 मुकदमे खाए, और क्या हुआ, जब ये खुद कभी कोई चीज़ में जीत हासिल नहीं करा पाए। मैंने तो नहीं देखा इनको, पता नहीं भोंकते रहते हैं लोग गणे, मैं इनकी परवाह भी नहीं करता किसी। जैसे अभी निर्मल चौधरी वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बुरे समय में आप उनके काम आए, तो मार्केट में बातें चल रही हैं कि निर्मल जी आरएलपी ज्वाइन कर, मतलब निर्मल जी आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उनको आरएलपी के लिए स्वागत करोगे? आरएलपी के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, जब भी मैंने उसकी मदद करी थी, मेरे पास आया था, आशीर्वाद लेके गया था। बाद में जब भी इसको जरूरत पड़ी मैं इसके साथ था। और अब इस मामले के अंदर जो मामला हुआ तो मैं पूरी तरीके से उसकी मदद कर रहा था। मतलब सड़क पे आना पड़ता, जरूरत ही नहीं थी, मैं संपर्क में था, मुझे पता था कि हो जाएगी बेल। और जहाँ तक बात है, देखिए, दुर्व्यवहार पुलिस जरूर के, लेकिन पुलिस को हमने हाथ नहीं लगाने दिया इसके, ये हमारी बात जो थी। और वो कमिश्नर ने इस बात का वादा भी निभाया। ठीक है, कुछ मजबूरियाँ उनकी होगी। कांग्रेस के कुछ लोग ये चाहते थे कि निर्मल लंबा अंदर जाए, 1-2 महीने के लिए, और उन मुकदमों में गिरफ्तारी। कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे, कुछ नेता चाहते थे, वो उनकी सोच है, मेरी ये सोच नहीं। मैं तो मेरे समाज के अंदर, किसान वर्ग के अंदर जो भी लोग बढ़ते हैं आगे, उन बच्चों को मदद ही करता हूँ हमेशा, और मदद करी हमेशा। और आगे भी अपने लोग जो आगे बढ़ेंगे उनकी मदद करता रहूँगा। लेकिन अब मैं 28 में दूसरी पार्टियों में जो लोग बैठे उनकी चिंता कम करूँगा। मैं आरएलपी पार्टी की चिंता करूँगा। राजस्थान, मुझे राजस्थान को बचाना, क्योंकि दूसरी पार्टियों में लोगों की कितनी मदद कर दो, ये फिर अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहता है। ये इनकी आदत होती है, बंद कमरे में पैर छू लेंगे और बाहर जाके कहते हैं हनुमान जी को हम क्या समझते हैं। ये आदत है लोगों की। मैं तो, आप ऐसा कोई नाम नहीं राजस्थान में, फिर आप कहोगे बड़े बोल रहे हो, ऐसा नाम नहीं बायतू से लेके भरतपुर तक जिसने मेरे से मदद नहीं मांगी, और मैंने उसकी मदद नहीं, जो मदद मांग ली उसकी मदद मैंने कर दी। तो अगर निर्मल जी आरएलपी ज्वाइन करना चाहे तो आप हरी झंडी दोगे उनको? तो आरएलपी उसकी पार्टी है, ज्वाइन क्या करना चाहिए? वो तो आरएलपी में है आधा भाई, आरएलपी वाले आधे लोग उसके साथ रहते हैं। तो आरएलपी पार्टी जो, आरएलपी तो एक राजस्थान के नए निर्माण के लिए बनी पार्टी है, जो राजस्थान के नौजवानों, और निश्चित रूप से आरएलपी बनने के बाद राजस्थान के लोगों की वैल्यू बढ़ गई, नेताओं की। लोगों, कांग्रेस बीजेपी के लोगों को डर लगता है कि लोग आरएलपी में नहीं चले जा रहे, रखो संभाल के रखो, आरएलपी में नहीं चला जाए। तो आरएलपी में आता तो स्वागत ही हो, तो छोटा भाई जब है मेरा, तो और उसको आना चाहिए। आरएलपी में ज़्यादा संभावना है इनकी। कांग्रेस तो समुद्र है, वहाँ क्या पता लगे, वहाँ तो इतने सारे लोग दिल्ली तक बैठे हैं। वहाँ तो 2 दिन काम करो, 3 दिन लोग कबर पीछे से कार सेवा कर देते हैं। बहुत से लोग बैठे 7 वाली टांग खिंचाई करते हैं। नौजवानों को अगर वास्तव में लड़के आगे बढ़ना है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके लिए सबसे ज़्यादा एक पाठशाला है, जहाँ संघर्ष, ऑनेस्टी और एक जो वचन का पक्का व्यक्ति होता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऐसे लोग मिलेंगे। और मेरे यहाँ जो लोग, ये समझ लो, मुझे छोड़ के जा रहे हैं ना, उनके मन में कहीं न कहीं लालच और ये जो आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा और पैसे कमाने की होड़ है और नाम, वही मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा रहा है। बाकी तो बैठे हैं लोग, देखो कितने साल से मेरे साथ बैठे हैं। जिनको नेता बनाता हूँ, जिनको मैं थोड़ा तैयार करता हूँ, उनको दूसरे लोग कंधे पर हाथ रखते हैं तो बोले बड़े चले जाते हैं, लेकिन लंबा नहीं जा पाएंगे। अगला मामला नहीं होगा उनका। बस जो चले गए, एक बार काट के हांडी चढ़ गई, अगली बार मैं समाप्त करा दूंगा उनको। अपने लोग कमजोर कर रहे हैं आप? कोई वो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, उससे कोई कमजोर नहीं हो रहा है, अपन और ताकतवर बन के उभर रहे हैं।
तो ये वीडियो आपके चाहने वाले सभी युवा लोग देख रहे हैं, मोस्टली आपको युवा लोग पसंद करते तो हैं। विशेष रूप से मेरा संदेश नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, और एक नौजवानों को एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो गलत चीज़ें चल रही है ना सोशल साइट पे या दूसरी साइड पे, जैसे कोई गलत काम कर रहा हो उसको, तो उन चीज़ों को कम आप देखें। आपके आइकन हमेशा मजबूत लोग होने चाहिए, ऑनेस्ट लोग होने चाहिए, और नौजवान को हमेशा मदद करनी चाहिए। पीड़ित कौन है, पीछे कौन है, उसको आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। युवाओं को धैर्य रखना चाहिए। युवा निराश जल्दी हो जाता है, नौकरी नहीं लगी, मेरा ये काम नहीं हुआ, डिप्रेशन की गोलियां खा ली, आत्महत्या कर ली। बच्चों को भी देख रहा हूँ, छात्र किस तरह एक परीक्षा के अंदर फेल होकर सुसाइड कर लेता है, तो गलत बात है। नौजवानों को जब भी लगे कि मुझे कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे याद कर लेना आप, तब आपको लगेगा वो 25 साल से लड़ रहा है सरकारों से, तब आपको लगेगा आपका भाई लड़ रहा है और हमें हनुमान जी को फॉलो करना, तो आपके अंदर अपना आप वो ताकत आ जाएगी जो आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। मेरे पास सामने से 100 करोड़ रुपए गुजर गए, मुझे कोई नहीं खरीद सका। 100 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है। मेरे सामने मंत्री पद चले गए, ठोकर मार दी मैंने उनको। मैं नहीं कर रहा हूँ युवाओं को आगे नहीं बढ़ा, अपना सपनों को साकार करना चाहिए, लेकिन बात के भी पक्का होना। नौजवान का काम है कि व्यवस्था को बदले, समाज के अंदर क्रांति परिवर्तन लाए। वो क्रांति के नायक के रूप में नौजवानों को जाना जाता है। तो वो क्रांति आपको राजस्थान में लानी है कि 28 में बदलाव और कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाए, तब अपना आप आपका काम ठीक हो जाए। न तो कोई सी अबला नारी की इज्जत लूटी जाएगी राजस्थान में, और न कहीं अपराध होगा। ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आरएलपी की अगर सरकार राजस्थान में बन गई, अपराधी बिलों में छुप जाएंगे, हर तरफ आपका खुद का राज होगा, और न किसी बेरोजगार को बेरोजगार तंगा का आत्महत्या करनी पड़ेगी, और न किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करनी पड़ेगी। इतनी गारंटी मैं नौजवानों को दे सकता हूँ। न पेपर लीक होगा और न बेरोजगारी होगी, रोजगार भी होंगे और मौज होगी, आपके सपनों का राजस्थान होगा। इतनी मैं बता सकता हूँ। मैं जब तक हूँ, मेरी जान, मेरे जिस्म के अंदर जब तक जान है, जो मेरी ताकत है वो नौजवानों के लिए और इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए समर्पित है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। आपकी सोशल मीडिया पे एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है कि गुज्जर भी तेजा जी की जय बोलते हैं और जाट भी तेजा जी की जय बोलते हैं, तो आपका तेजा जी के साथ कोई विशेष स्नेह है? नहीं, वीर तेजा जी महाराज ने, जहाँ से मैं आता हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, खरनाल गांव से, जो मेरा गांव नज़दीक है 5 किलोमीटर, वीर तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले गुजर समाज की जो गायें, गुजरी की गायें ले गए चोर वहाँ से, तो गुजरी नाके का, तब तेजा जी महाराज वहाँ अपने ससुराल के अंदर थे, पनेर, तो वहाँ खरनाल से वो गए थे, इनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। तब गुजरी ने कहा कि आप मेरी गाय लाओ, तो उनका इस गाँव में कोई वीर नहीं है क्या जो गाय लाएगा, तो उनका आप लाओगे, फिर आप गाय का बाला लेके आए हो, घोड़ा लेके आए हो, ये वो उनको। तो तेजा जी महाराज गए, गुजरी की गाय लाए, उन्होंने वचन दिया उस नाग को बीच में, फिर एक बछड़ा पीछे रह गया, फिर वापस गया, क्योंकि वो तो ईश्वरीय शक्तियाँ थी सारी, वो तो होना ही था। तो तेजा जी महाराज ने वचन नहीं पाया, और वीर तेजा जी महाराज के इलाके से मैं आता हूँ, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी करा, विधायक, सांसद, और वो वचन के पक्के थे वो। और आज हर किसान देश में जब गीत गाता है तो खेती करने जाता, तेजा जी महाराज का जयकारा लगा था। तो तेजा जी जाटों के साथ साथ सर्व समाज के देवता, हमारी जाति में जन्म लिया, ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन सारे समाज तेजा जी महाराज को मानते हैं, कोई तेजा जी के विरोध में नहीं। और जितने भी लोग देवता हो राजस्थान के, हम सबके जयकारे करते हैं। तो किसी समाज को तेजा जी से एलर्जी नहीं करनी चाहिए, मैं हर समाज को कहना चाहता हूँ। तेजा जी तो सबके हैं, और गोगा जी, पाबू जी, राम सा पीर, जब सबके जयकारे लगते हैं, तो वीर तेजा जी महाराज सबके हैं। और ये जितने देवता हुए तो 500 साल पहले के हैं, पाबू जी महाराज, चाहे राम सा पीर 500 साल पहले के, तेजा जी 1000 साल पहले के, देवनारायण भगवान ये 1000 साल पहले के, तो निश्चित रूप से बड़े लोग देवता थे। और इनके नाम से ही करंट आ जाता है। वीर तेजा जी के जयकारे के अंदर इतनी ताकत है कि तेजा जी की जय बोलते ही अपने आप संकट मिट जाता है और लोग आगे बढ़ते हैं। और तेजा जी के जयकारे के साथ ही मैंने राजस्थान में पार्टी बनाई, बदलाव किया, और राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ा दिया कि राजस्थान के लड़ाके अब दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं।